तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का चौथा दिन है। इससे पहले मैं 3 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति को पढ़ने वाले हैं जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया हुआ है। और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कल यानी कि संडे को आप लोग का इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है जो मैं 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगा। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में आपको अवार्ड भी मिलने वाला है। तो इसे पिछला वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं संपूर्ण क्रांति को जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया हुआ है। और मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि एक चैप्टर में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। तो समरी यानी कि सारांश पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यानी कि एक चैप्टर में आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बायोग्राफी को, क्योंकि बायोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगर आप जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो लिखी गई चैप्टर है संपूर्ण क्रांति कभी भी कहीं पे भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बायोग्राफी को जानते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है सिताबा दियारा, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। माता का नाम है फुलरानी और पिता का नाम है हरसुदयाल और पत्नी का नाम है पार्वती देवी, है ना, पार्वती देवी। और सम्मान जो है, इनको 2 सम्मान बड़ा बड़ा अवार्ड मिल चुका है। पहला अवार्ड 1965 ईस्वी में रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो सो मिला था और दूसरा जो है 1998 में भारत रत्न मिला था। यहाँ पे भारत रत्न कर लीजिएगा, भारत रत्न जो है सो मिला था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 1979 में तो इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर 1998 में इनको भारत रत्न कैसे मिला? तो बात याद रखिएगा, इनको मृत्यु प्रांत मिला था, मैं ना मरने के बाद इनको जो सो भारत रत्न अवार्ड जो सो मिला था। आगे चलिए, आगे हम लोग जानते हैं इस चैप्टर के सारांश को। और यही सारांश से आपका जो है सो शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाता है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। यानी कि ये जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। इससे पहले आप लोग चैप्टर पढ़े थे, उसने कहा था जो आपको कहानी था, उससे पहले बातचीत पढ़े थे जो एक निबंध था, लेकिन ये एक भाषण है, लेकिन ये एक स्पीच है। और ये स्पीच जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान में दिया गया था। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है और ये पूरी भाषण जो है ना एक किताब के रूप में छपी हुई है, लेकिन उस किताब से कुछ अंश निकाल करके आपके चैप्टर में दे दिया गया हुआ है कि आखिरकार जयप्रकाश नारायण ने उस स्पीच में, उस भाषण में क्या कहा था। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवा को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। अब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखिए, हमको तो अपना राज्य मिल गया, हमको स्वराज तो मिल गया, यानी कि अंग्रेज से तो हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन सुशासन के लिए, सुंदर राज्य बनाने के लिए अभी हमको काफ़ी संघर्ष करना होगा। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। अब यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं किसका? नेहरू जी का, क्योंकि नेहरू जी कहा करते थे कि हम लोग को अगर सुशासन राज्य बनाना है, यानी कि सुंदर राज्य बनाना है, तो हम लोग को काफ़ी संघर्ष करना होगा, काफ़ी दूर तक जाना होगा। वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा। और वो ये भी कहते हैं कि मेरा जो भाषण होगा उसमें क्रांति होगा और इस पर आपको ये आपको अमल करना होगा, और जब आप अमल करेंगे तो आपको लाठियाँ भी खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है और वैसा ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, और ये वैसा ही संपूर्ण क्रांति है जैसा कि भगत सिंह जो सो हमारे देश में लाना चाहते थे। स्वराज से जनता कह रही है, भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय यही आज यहाँ फैला हुआ है। वो कहती है हमारा जो स्वराज है ना, इस स्वराज में सिर्फ और सिर्फ भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, अन्याय है, यही सब देखने को जो सो मिल रहा है। तो इसको ख़त्म करना होगा, इससे हमको मुक्ति चाहिए।
शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है, यानी शिक्षा तो ले लिया हुआ है लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, उधर उधर वो भटक रहा है। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं, बढ़ती ही जाती है। नारे तो लगते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटती नहीं है, गरीबी बढ़ती ही जा रही है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं और मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपना नेतृत्व संभालना होगा। और यहाँ पे वो छात्र को ये भी कहते हैं कि आपको जो है सो सिर्फ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही काम नहीं चलने वाला, बल्कि आपको खुद आगे आना होगा, आपको खुद जो है सो नेतृत्व संभालना होगा। लेकिन ये जो भाषण होता है, ये जो संपूर्ण क्रांति या ये जो आंदोलन चलता है, ये जयप्रकाश नारायण के ही नेतृत्व में होता है। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथ में है। वहां उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं बात सबकी सुनूंगा पर फैसला मेरा होगा। वो अपने भाषण में ये कहते हैं कि नहीं, बात तो मैं सबकी सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा। जितने भी वहाँ पे नौजवान आए हुए हैं, सारे नौजवान की मैं बात सुनूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। और वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आपस में ही उलझ जाएंगे, आपस की मसले में फंसे रह जाएंगे और पता नहीं हम लोग कहाँ बिखर जाएंगे, किधर चले जाएंगे। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। कारण यह था, हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेज के फंड से चलता था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, बर्तन साफ किया, लोहे के कारखाने में काम किया, इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो किस तरह से अमेरिका गए, हिंदू विश्वविद्यालय को क्यों छोड़े, इन सारी चीज़ को अपने स्पीच में वो बताते हैं। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे, एक यहाँ पे हथकंडे कर दिए, हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक जो है सो माना है। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांतों से हैं, उनके गलत कार्यों से हैं। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति लाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वो कहाँ रुके थे? तो वो मद्रास में रुके थे। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति है यानी कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। तो सही आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है ना लोक नायक के नाम से याद करती है, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जो जड़ है ना वो सरकार की गलत नीतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण ने अपने किस मित्र के यहाँ ठहरे थे? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ ठहरे थे। सही आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो चुनाव के खर्चे को कम करना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे? तो जयप्रकाश नारायण पटना में साइंस कॉलेज के छात्र थे। संपूर्ण क्रांति की जनसभा में किसने कविता सुनाई? तो वो रेणु ने कविता सुनाई थी। सही आंसर ए हो जाएगा। मद्रास में जयप्रकाश जी को किसने कविता सुनाई? तो मद्रास में जो जयप्रकाश नारायण को कविता सुनाए थे वो दिनकर जी थे। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? सबको बायोग्राफी में पहले से मालूम होगा, 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1998 ईस्वी को। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? तो गांधी मैदान पटना में दिए थे। तो सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र संघ समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा, छात्र द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे?
सही आंसर हो जाएगा ए रामनाथ गोयनका थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते थे? तो आप सबको मालूम होनी चाहिए, वह सरकारी फंड से प्राप्त था, एक नहीं, यानी कि वहाँ जो है सरकारी फंड होता मिलता था, इसलिए वो नहीं गए उस कॉलेज में। आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो आईएससी की परीक्षा वो बिहार विद्यापीठ से किए थे, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन कौन सा काम किया था? तो वो जो है सो लगभग सभी काम किए थे, बागानों में काम, एक कि लोहे के कारखानों में काम, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या मानते हैं? तो जो चुनावी खर्च है ना, वही जिस मुख्य ये जो भ्रष्टाचार मानते हैं, भ्रष्टाचार, ये तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। आईएससी पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो वो अमेरिका गए थे, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी जो है 1924 ईस्वी में बने थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बिहार के रहने वाले थे, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण कहा करते थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो भाई कहा करते थे, तो सही आंसर जो है ना, जवाहरलाल नेहरू को भाई कहा करते थे, तो सही आंसर भी हो जाएगा। इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? तो इलाज के लिए वेल्लोर गए थे, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 में, यानी कि सही आंसर ए होगा। अब चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, अगर समरी आप लोग पढ़ें तो अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6-7 आपको जो है सो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप जा करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको मैं समझाऊंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।